हेलो बच्चों, आपका श्रीजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइव प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ट्रांसपोर्ट यानी क्या? द लाइव प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब one part of the body of an organism is carried to other part of the body। यहाँ जो वन पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, कोई भी एक पार्ट में कुछ एब्जॉर्ब किया, कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया, उसको दूसरे पार्ट पे ले जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो यहाँ आप देख रहे हो एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन शो किया हुआ है। रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो जो वाटर है पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, पूरे प्लांट के अंदर वाटर जाता है। और जो लीव्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, तो वो फूड है वो भी पूरे प्लांट के अंदर जाता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर दो सिस्टम होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर दो सिस्टम होती हैं। एक सिस्टम है वही वाटर और मिनरल्स जो रूट्स एब्जॉर्ब करता है उसको पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाना, और दूसरा जो प्लांट के लीव्स है फूड बनाते हैं उसको पूरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर पहुंचाना। ओके, यानी यह दो सिस्टम एक जाइलेम। तो जाइलेम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को कैरी करता है। ओके, फ्लोएम जो है वो हॉर्मोन्स भी कैरी करता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो जो वाटर है वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से रूट ने एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी प्लांट के ऊपर के अपर पार्ट है वहाँ तक जा रहा है। और लीफ जो है उसके अंदर जो फूड बना वो लीफ में से फूड लोअर यानी डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड दोनों साइड जा सकता है। ओके, लेकिन जो सॉइल में से वाटर ऑब्जॉर्ब होता है वो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यहाँ जो हमने पढ़ा, आगे देखा जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले देख लेते हैं। भाई जाइलम होता है वो दो काइंड के एलिमेंट्स का बना हुआ है, टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एक जाइलम वेसल और ट्रैकियंस, दो काइंड के एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो जाइलम वेसल क्या है? तो आप यहाँ फिगर देख सकते हो बेटा कि जाइलम वेसल एक हॉलो ट्यूब जैसा है। यहाँ से देख सकते हो एक ट्यूब जैसा है, पाइप जैसा है। क्लियर? हॉलो ट्यूब जैसा है। तो उसकी जो वॉल है वो थिक होती है। जाइलम वेसल की वॉल कैसी होती है? थिक, और वो लिग्निन की बनी हुई है। जाइलम वेसल की वॉल किसकी बनी हुई है बेटा? लिग्निन और सेल्यूलोज की। ओके, जाइलम वेसल होता है, उसके वॉल पे ऐसे पीट होते हैं, छोटे छोटे पीट है। यहाँ आप देख सकते हो ये पीट है, ये क्या है? सब पीट। ओके, लेकिन उसके ऊपर पोर नहीं है, यानी होल नहीं है। पीट है लेकिन होल नहीं है। ओके, यानी जो पानी आएगा, वाटर आएगा जो एब्जॉर्ब हुआ, वो रूट से एब्जॉर्ब होके ये पाइप से पूरे प्लांट के पार्ट में जाएगा। पानी कहाँ जाएगा? प्लांट के पार्ट में जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ देख सकते हो ये एक सेल है, जाइलम वेसल का एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। ओके, तो ये एक सेल, ये ऊपर वाला दूसरा सेल, नीचे वाला तीसरा सेल। ओके, वैसे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये जो एक सेल है वो ऊपर से, यानी यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से और यहाँ से ओपन होता है। क्या होता है? ओपन। इसलिए पूरा पाइप जैसा फॉर्म होता है, पूरा पाइप जैसा फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो जाइलम वेसल क्या है? नॉन लिविंग है, लॉन्ग ट्यूब। ओके, लॉन्ग ट्यूब का बना हुआ है, मैनी होल्स मेड अप ऑफ मैनी होल्स नहीं, मैनी हॉलो डेड सेल्स। क्या है? डेड सेल है, नॉन लिविंग थिंग यानी डेड सेल। एंड टू एंड जॉइन बाय एंड टू एंड, यानी हमने यहाँ देख लिया एंड टू एंड जॉइन हो रहा है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ये एंड टू एंड क्या हो रहा है? जॉइन हो रहा है। ओके, और वहाँ जो एंड वॉल है वहाँ से क्या है? ब्रोकन यानी ओपन है। यहाँ से क्या है? ये ओपन है, यहाँ से क्या है? ओपन। ओके, तो ब्रोकन डाउन सो एज अ लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म, इसलिए ओपन ट्यूब फॉर्म होती है। ओके,
जाइलम वेसल रन फ्रॉम द रूट्स, रूट से स्टार्ट हुआ, अभी हमने आगे देख लिया, रूट से स्टार्ट होता है, ऑफ अ प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स, यानी स्टेम से लीव तक पहुंचता है। जाइलम वेसल्स होते हैं, रूट से स्टार्ट होते हैं, स्टेम से रूट तक पहुंचते हैं। डू नॉट कंटेन, उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो बीच में कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, ये पूरा खाली दिख रहा है आपको। ओके, तो बीच में कोई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं है। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर, उसकी वॉल्स किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोस और लिग्निन की, सेल्यूलोस और लिग्निन की वॉल बनी हुई है। ओके, लिग्निन जो होता है वेरी हार्ड है। लिग्निन क्या है? वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। यानी लिग्निन क्या करता है? तो वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। लिग्निन स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो स्टेम्स है उसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसी स्ट्रेंथ से पूरा प्लांट अपराइट यानी सीधा खड़ा रहता है। ओके, इट हैव अ पीट इन देयर थिक वॉल, थिक सेल, ये जो थिक सेल है, वॉल सेल है, उसके ऊपर पीट है। अभी मैंने यहाँ बताया था, ये क्या है? पीट है। ये क्या है? पीट। ओके, तो उसके ऊपर पीट है लेकिन होल नहीं है, यानी पोर नहीं है। ओके, पोर नहीं है, यानी यहाँ से बीच में से कहीं से पानी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? पीट है लेकिन पोर नहीं, यानी बीच में से कहीं से पानी नहीं निकलेगा। तो जाइलम वेसल के बारे में पता चल गया आपको बेटा। ओके, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसके अंदर तो जाइलम वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, या जाइलम वेसल एंड ट्रेकियर्स दोनों वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रेकियर्स क्या है वो बाद में देख रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या तो जाइलम वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, या जाइलम वेसल एंड ट्रेकियर्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी दोनों होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जाइलम वेसल और ट्रेकियर्स दोनों हो सकते हैं, या ओनली जाइलम हो सकता है। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ओके, उसके अंदर ओनली ट्रेकियर्स होते हैं। ओनली क्या होता है? ट्रेकियर्स। ओके, तो उसके अंदर जो वाटर का कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाय ट्रेकियर्स ही होता है। नॉन फ्लावरिंग की प्लांट के अंदर बाय ट्रेकियर्स ही होता है, उसके अंदर जाइलम नहीं होता है। ओके, तब ये ट्रेकियर्स क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रेकियर्स का फिगर। ओके, तो ट्रेकियर्स जो है वो स्पिंडल शेप का होता है। ये आप देख सकते हो स्पिंडल शेप का ट्रेकियर्स होता है। उसका शेप क्या है? स्पिंडल है। उसकी भी वॉल तो थिक है, उसकी वॉल थिक है, वो भी लिग्नाइन का बना हुआ है। लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? तो आपने देखा था कि जाइलम क्या है? तो यहाँ से ओपन होता है, दो सेल के बीच में क्या होता है? ओपन होता है, यानी वेसल बनता है, पाइप बनता है। क्लियर? यानी क्या बनता है? ये पाइप बनता है। लेकिन ये ट्रेकियर्स के अंदर वैसा नहीं होता है। ट्रेकियर्स ओपन नहीं होते, ट्रेकियर्स ओपन नहीं होते। आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन नहीं है। क्लियर? ओके, जाइलम में आपने देखा था कि भाई यहाँ पीट है लेकिन पोरस नहीं है, यानी होल नहीं है। लेकिन ट्रेकियर्स के अंदर क्या है? ट्रेकियर्स के अंदर पीट है और होल भी है। जो पीट है उसके अंदर होल भी है। यानी क्या हुआ? यहाँ जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये जो होल है वहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, पोर है वहां से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। समझ में आया बेटा? ओके, तो ट्रेकियर्स आर लॉन्ग thin spindle shaped cell with pit in their thick cell wall. Water flows from one trachea to another through pit. तो by pit उसमें से क्या होता है? वाटर का फ्लो होता है। ट्रेकियर्स आर, तो ट्रेकियर्स क्या है? डेड सेल है विथ लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल का बना हुआ है। ये जो जाइलम था उसमें भी क्या था? लिग्निन यानी लिग्निफाइड और सेल्यूलोस का बना हुआ था। ये क्या है? लिग्निफाइड वॉल का बना हुआ है। ओके, बट दे डू नॉट हैव ओपन एंड्स, उसके ऊपर ओपन हैंड नहीं है। यहाँ से ओपन नहीं है, यहाँ से ओपन नहीं है। ओके, जो जाइलम में था, जाइलम में देखा था आपने, यहाँ ओपन था, यहाँ भी ओपन था, लेकिन इसके अंदर ओपन नहीं है। सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल, यानी यहाँ पाइप नहीं फॉर्म होता है। क्लियर? पाइप फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ट्रेकियर्स हैव पीट्स इन देयर वॉल्स, सो वाटर कैन पास फ्रॉम वन ट्रेकियर टू अनदर थ्रू दिस पिट्स। तो ये पिट्स बाय पिट्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जाइलम और वेसल के बारे में आपने देख लिया। ओके, अभी प्रॉपर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अभी हमने देखा जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से अपर साइड। ओके, तो वो पूरा प्रोसेस देखते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हो, कि ये जो प्रोसेस है उसके अंदर जाइलम है, फ्लोएम है। तो ये जो लीव्स है, लीव्स का क्रॉस सेक्शन है, तो जो क्रॉस सेक्शन करते हैं उसमें से ये मिड रिब है। ये क्या है? मिड रिब। ओके, तो मिड रिब का क्रॉस सेक्शन करते हो तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो फ्लोएम है, वो क्या है? फ्लोएम। और जो नीचे वाला पार्ट्स है वो जाइलम। ओके, हमें पता है जाइलम क्या करता है, तो रूट से वाटर जो कलेक्ट करता है वो पूरे प्लांट पर पहुंचाता है, प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करता है, वो पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। ओके, तो जाइलम टिश्यू ऑफ ऑल ऑर्गन्स प्लांट्स आर इंटरकनेक्टेड, वो भी हमने देख लिया। जाइलम टिश्यू क्या है, तो इंटरकनेक्टेड है, वो पाइप बनाता है। वो क्या करता है? पाइप बनाता है। ओके, और जो पाइप फॉर्मेशन होता है उससे एक वाटर कंडक्ट होता है। तो रूट सेल जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट विथ सॉइल, वो क्या होता है, तो रूट सेल सॉइल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। आपको पता है ये रूट सेल है, रूट है। ओके, उसके ऊपर ऐसे रूट हेयर होते हैं, तो वो क्या होता है, वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए वहां से वो क्या करेगा, तो वहां से सॉइल के अंदर से वाटर यानी कि आयंस एब्जॉर्ब करेगा, वाटर यानी आयंस एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो उससे क्या होता है, तो ड्यू टू दिस a difference is created between the concentration of these ions between the root and the soil। तो इसके ये जो आयंस एब्जॉर्ब करता है, यानी आयंस एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है, रूट और सॉइल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा हुआ था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आपको याद होगा। ओके, तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी हायर कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस है उसमें से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस में ट्रांसपोज होगा। ओके, यहाँ क्या है, तो यहाँ वाटर है यानी मिनरल्स है। ओके, रूट के आसपास क्या है, मिनरल्स, यानी यहाँ क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में से प्लांट के अंदर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन यानी आयंस की कमी है। ओके, उसको जरूरत है, यानी यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा, यानी आयंस जाएंगे। क्लियर? ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर ट्रांसपोर्ट। क्लियर बच्चों? ओके, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, वो अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, दिस वाटर मूवमेंट, ये जो वाटर मूवमेंट हुई हाई टू लो, उससे क्या होता है, तो अ कॉलम ऑफ वाटर यानी अपवर्ड प्रेशर दैट इज स्टेडीली पुश अपवर्ड, वो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करता है, यानी अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन। ओके, तो प्लांट देख सकते हो, आपको पता है प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इतना ज़्यादा भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो क्या करता है, तो प्लांट के अंदर इवेपोरेशन भी होता है। आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन यानी ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, वाटर को रिमूव करना। ओके, प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं यानी ट्रांसपीरेशन करते हैं। तो आप एक प्रैक्टिकल आपने किया होगा, हर रोज करते हैं, कई बार किया होगा आप, पेप्सी और थम्सअप और वो स्ट्रॉ से सक करते हैं, स्ट्रॉ से क्या करते हैं, सक, तो वहां से क्या होता है, वो आपकी माउथ में आता है। ओके, पेप्सी है, थम्सअप है, वो आपके माउथ में आता है। तो यहाँ भी क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन मेथड, यानी यहाँ भी एक लीव्स जो है वो इवेपोरेशन होता है, तो उससे क्या क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो ये जो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये जो प्लांट को वाटर को ऊपर की तरफ भेजना है। ओके, रूट में से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ ऊपर की तरफ भेजना है, यानी टॉप तक भेजना है, तो ये इवेपोरेशन उसमें हेल्प करता है। ओके, द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the cells of the leaf creates a kind of suction, okay, suction pressure which pulls up water through the xylem vessel. In this way the process of transpiration helps in the upward movement of water, तो upward movement में help करता है from the roots to the leaves through the stems। okay, जो पानी एब्जॉर्ब होता है उसका 1 to 2%, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, वो प्लांट खाली 1 to 2% ही एब्जॉर्ब करता है। ओके, बाकी का पूरा क्या करता है,
तो बाकी का पूरा वो रिमूव कर देता है बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। बाय ट्रांसपिरेशन वो रिमूव कर देता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो 1 to 2% वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसका यूज कहाँ करता है? तो उसका यूज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर यूज करता है। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी एनर्जी फॉर्म करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए यूज करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम हमने देखा था, आगे देख लिया। अभी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन होता है दो टाइप का होता है, एक वाटर रूट से प्लांट तक, और प्लांट यानी लीव से ऑल पार्ट यानी रूट स्टेम सब तक पहुंचता है। ओके, तो जो फूड बाय फोटोसिंथेसिस जो लीव्स फूड बनाता है, वो फूड्स पूरे प्लांट में जाता है, वो फूड पूरे प्लांट में जाता है। ओके, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। ये जो प्रोसेस है हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा एलिमेंट्स प्लांट के अंदर होता है? तो वो फ्लोएम है। ओके, ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो फ्लोएम का। तो फ्लोएम भी क्या है? एक जाइलम की तरह एक पूरा वेसल क्रिएट करता है, जाइलम की तरह एक पूरा वेसल यानी पाइप क्रिएट करता है। ओके, लेकिन जाइलम और इसके अंदर क्या डिफरेंट है? तो जाइलम था उसका ये जो सेल है, जाइलम का सेल यहाँ से ओपन था, यहाँ से क्या था? ओपन। ये पोर्शन क्या था? ओपन। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं है। फ्लोएम में यहाँ एक सीव जैसा एलिमेंट होता है, सीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी जाली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, छोटे छोटे होल होते हैं, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ फ्लोएम के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, फ्लोएम के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ओके, जाइलम के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। ओके, जाइलम की वॉल जो थी वो लिग्निन की बनी हुई थी और सेल्यूलोज की बनी हुई थी, लेकिन फ्लोएम की जो वॉल है वो ओनली सेल्यूलोज का बना हुआ है, उसमें लिग्निन नहीं होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सब जो फ्लोएम है उसके बाजू में एक कॉम्पेनियन सेल होता है, कॉम्पेनियन सेल। ओके, वो कॉम्पेनियन सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। अभी हम देखते हैं भाई, जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ लीव्स के अंदर, ओके, फूड जो मैन्युफैक्चर हुआ लीव्स के अंदर, वो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के ट्यूब्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाटर का रूट से ऊपर जाना, रूट से अपवर्ड साइड जाना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और लीव्स से डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड जाना, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अभी जो फ्लोएम है उसका स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया। तो फ्लोएम इज मेड ऑफ मैनी सेल्स। ओके, मेड ऑफ मैनी सेल्स जॉइन एंड to form long tubes, and end walls of the cells which form phloem are not completely broken down। यानी यहाँ completely broken down नहीं है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो वो completely broken down नहीं है। यहाँ क्या होता है? sieve like स्ट्रक्चर होता है, sieve like स्ट्रक्चर होता है। ओके, the end walls of the cells of the phloem forms sieve। तो जो एंड ऑफ द वॉल्स है वो क्या फॉर्म करता है? सीव फॉर्म करता है, यानी जाली, सीव प्लेट्स विच हैव अ स्मॉल होल्स इन देम। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। ओके, यहाँ लिविंग सेल्स है, फ्लोएम क्या है? लिविंग सेल, और जाइलम क्या था? नॉन लिविंग सेल। विच कंटेन साइटोप्लाज्म। तो लिविंग सेल्स है इसलिए उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, बट नो न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और डू नॉट हैव लिग्निन इन देयर वॉल, उसके वॉल के अंदर लिग्निन नहीं है, फ्लोएम के अंदर लिग्निन नहीं है। ईच सीव ट्यूब सेल हैज अ कॉम्पेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, उसके बाजू में कॉम्पेनियन सेल होता है। यहाँ देख सकते हो ये जो है वो कॉम्पेनियन सेल है। ओके, द कॉम्पेनियन सेल हैज न्यूक्लियस एंड मेनी अदर ऑर्गेनल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और अदर ऑर्गेनल्स भी है और साइटोप्लाज्म भी है। द फूड मेड बाय मेसोफिल, मेसोफिल यानी फोटोसिंथेटिक सेल, मेसोफिल सेल्स यानी फोटोसिंथेटिक सेल। ओके, बाय फोटोसिंथेटिक सेल जो फूड फॉर्म होता है,
ओके, जो फूड बनता है ऑफ अ लीफ एंटर इनटू सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम, तो वो सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर होता है। ओके, यहाँ आप सोच लो कि भाई यहाँ एक लीव्स है, ये क्या है लीव्स, तो लीव्स के अंदर जो फूड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, सीव ट्यूब के अंदर एंटर हुआ। इन अभी ये जो फ्लोएम है, यानी ये जो सीव ट्यूब है, उस ये जो फ्लोएम है वो फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने फर्स्ट ड्राइंग में देख लिया था। ओके, तो ऐसे पूरा प्लांट के अंदर फ्लोएम होता है, प्रेजेंट होता है वो ट्यूब स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ग्रीन लीफ जो फूड बनाता है वो सब पार्ट के अंदर भेजता है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ओके, तो ये जो फूड बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, तो ओनली कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, तो उसके अलावा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड, सेवरल प्लांट हॉर्मोन्स which are synthesized at the shoot and root tips and other substance. Okay, तो shoot and root tips and other substance को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ, हमने अभी बोल दिया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड ट्रांसलोकेशन होता है, ऊपर की साइड भी जाएगा और नीचे की साइड भी जाएगा, होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर एनर्जी, उसको एनर्जी की जरूरत है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। ओके, तो वो कहाँ से लेगा, एटीपी। तो क्या था एटीपी का फॉर्म आपको याद होना चाहिए, हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख लिया हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हेन द मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू। ओके, ये सुक्रोज यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो टिश्यू में ट्रांसलोकेट हुआ है, ओके, जो लीव्स में मेड हुआ यानी क्रिएट हुआ और टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हुआ, तो उससे क्या होता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ टिश्यू इंक्रीज लीडिंग टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट। उससे क्या होता है, तो वाटर की एंट्री होती है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू विच हैज अ लेस प्रेशर। ओके, तो फ्लोएम के अंदर लेस प्रेशर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है यानी ऑस्मोटिक मूवमेंट होता है। दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो भी जरूरत है वहां तक क्या होगा, मटेरियल यानी सब्सटेंस फूड पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो वो पहुंचाता है फ्लोएम। क्लियर बेटा। ओके, अभी ट्रांसपीरेशन